नमस्कार, आप राजस्थान देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को कई तोहफे दिए हैं। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं और किसानों के लिए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। किसानों के लिए अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश होगा। किसानों के लिए ऋण माफी के संबंध में वन टाइम सेटल योजना से लोन माफ कराए जाएंगे। किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त लोन बांटे जाएंगे। इस योजना में 2021-22 से 3 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। गहलोत के बजट को कांग्रेस जनहित का बता रही है और इसकी खूब सराहना कर रही है। वहीं विपक्ष बजट को झूठा और जन विरोधी बता रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि सब कोरी घोषणाएं हैं। पिछली घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। कुछ दिन बाद सरकार अपने कदम खुद पीछे खींच लेगी। नहीं, बाड़ी कन्या महाविद्यालय नहीं है। बाड़ी में एक तो 38 करोड़ की पानी की पेयजल योजना है, एक कन्या महाविद्यालय, एक अपना वो बाईपास है बाड़ी और सेंपू के। बाड़ी में काफ़ी मिला है। मैं जानता हूँ 100 करोड़ से ऊपर के काम है बाड़ी में। भाई साहब, ये बीजेपी एक आरोप लगा रही राहुल गांधी को लेकर के। राजस्थान के आंदोलनरत बेरोजगारों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की उनकी पुरानी मंशा थी, वो पूरी नहीं हुई। जो स्कूल, कॉलेज और तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार खुद भ्रमित है। पहले जो कॉलेज और स्कूल खोले गए, उनकी बिल्डिंगें नहीं है, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता जिस बजट की उम्मीद करती थी, बार बार उन्होंने कोरोना की दुहाई दी और ये कोरोना का कालखंड तो पूरे देश और विश्व में व्यापित था, तो राजस्थान अछूता नहीं था। तो नया क्या किया ये नहीं बता पाए। शानदार बजट है, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पे मुझे लगता ताले लग गए हैं और उनकी हवाइयाँ उड़ रही थी। उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहा है। जिसने जो चाहा, जो मांगा, वो मुख्यमंत्री जी ने सभी को दिया है। बल्कि बड़े हृदय वाले उन्होंने बीजेपी के इलाकों में भी बहुत बड़ी बड़ी भी योजनाएं दी हैं। उनका कहना है कि पक्ष और विपक्ष अगर मिलके काम करते हैं तो देश चलता है। तो इसी के आधार पे उन्होंने इस बजट को पेश किया है। महिलाओं का ध्यान रखा गया है और सारे ही वर्गों का सीएम साहब ने ध्यान रखा है। खास तौर से कोविड में जो भी हमें दिक्कतें आई थी, वो इतना अच्छा सुशासन उन्होंने दिया है। कोई नया कर नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात यह है, इस टाइम जैसे हालात में प्रदेश जूझ रहा है, उस हिसाब से नया कर लगाना अपने आप में एक राहत। आगे बढ़ते हैं। काला हिरण शिकार मामले में लंबे समय से सलमान खान कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। उन पर अवैध हथियार रखने के भी आरोप लगे हैं। बुधवार 24 फरवरी को जोधपुर की जिला अदालत में सलमान खान से जुड़ी इन 2 विचाराधीन अपीलों की सुनवाई होनी थी, जो कि अब 10 मार्च को होगी। इनमें से एक मामले में सलमान खान ने 5 साल की सजा को चुनौती दी है। वहीं अवैध हथियार के मामले में सलमान को बरी करने के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने अपील पेश कर रखी है। कोर्ट में सलमान खान से जुड़े अलग अलग मामलों में 4 अपीलें थीं, जिनमें से 2 अपीलों का निस्तारण हो चुका है। वहीं अब जिला अदालत में ये 2 अपीलें विचाराधीन हैं, जिन पर जज राघवेंद्र काजवाल सुनवाई करेंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में 24 फरवरी को इस अपील पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन सलमान खान के अधिवक्ताओं ने अपीलों पर बहस के लिए समय मांगा है। अब 10 मार्च को इन 2 अपीलों पर सुनवाई होगी। सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में आज सलमान के विरुद्ध विचाराधीन 2 अपीलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन हम आज व्यस्त होने के कारण हमने अदालत से एडजॉर्नमेंट मांगा और अदालत ने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए इन दोनों ही अपीलों की सुनवाई के लिए 10 मार्च 2021 की डेट फिक्स की है। और अब खबर राजगढ़ से, जहां पर पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अवैध माइनिंग के खेल से पर्दाफाश किया है। दरअसल डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल गश्त पर थी और इसी दौरान उन्हें खबर मिली थी कि मोतीवाड़ा में अवैध माइनिंग हो रही है। इसके बाद डीएसपी ने माइनिंग विभाग को बुलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की टीम को देखकर माफिया मौके से भाग निकले। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया है।
मुखबिर से सूचना मिली कि मोतीवाड़ा में अवैध माइनिंग हो रही है। तो हम लोग सूचना पे हमने अपने प्रशासन, पुलिस और माइनिंग विभाग वालों को बुलाया। हम जॉइंट टीम बना के हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पर एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर हमें मिला था, जिसके ड्राइवर वगैरह उसको छोड़ के भाग गए। इतनी सारी गाड़ियों को देख के उनको थाने पर ले आए और हमारी जो जॉइंट टीम बनी हुई है SIT की, उसके तहत हमने संयुक्त कार्रवाई की और दोनों को जब्त किया। और कोटा के भीतरिया कुंड इलाके में चंबल नदी के किनारे एक विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की खबर लगते ही पुलिस दल बल मौके के साथ पहुंचा। इसके साथ ही गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त हनुमान नगर निवासी सुरभि के रूप में की गई है। सुरभि की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। ससुराल जनों के मुताबिक सुरभि आज सुबह बिना बताए घर से निकल गई थी। उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। जो आज एक भितरिया कुंड के यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, जो एक विवाहित महिला की लग रही है और इसमें किसी प्रकार का कोई अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये गिर के आई हैं। तो इसके बारे में सभी SHO और कंट्रोल रूम के मार्फत सभी को सूचित कर दिया गया है। यदि कोई ऐसी पहचान में आती है तुरंत उसको पहचानें, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी। और धौलपुर में 24 जनवरी को सैंपौ रोड पर ज्वेलर्स से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इसी मामले में पुलिस ने 5-5 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक केशर सिंह शेखावत ने बताया है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्य कांस्टेबल जितेंद्र को मुखबिर ने खबर दी थी कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश करण पैलेस में छिपे हुए हैं। इस इनपुट पर टीम ने एक्शन लिया और करण पैलेस की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की आमद देखकर बदमाश मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बदमाशों ने लूट की वारदात को कबूल भी किया है। तेईस 2/2021 को मुखबिर द्वारा सूचना श्री जितेंद्र कांस्टेबल को दिए जाने पर उक्त बदमाशान में से श्रीमान SHO साहब बाबूलाल गुर्जर के नेतृत्व में थाना निहालगंज के हेमराज शर्मा, ठाकुरदास SI, हेमराज शर्मा उपरीक्षक, श्री ठाकुरदास SI, श्री जितेंद्र कांस्टेबल, श्री भीमसेन कांस्टेबल, श्री राजवीर कांस्टेबल, शिव कुमार कांस्टेबल एवं असलम कांस्टेबल द्वारा उक्त बदमाशान में से चिन्हित 2 बदमाशानों को GT रोड धौलपुर पैलेस खाली जगह पर भागते हुए, पुलिस की गाड़ी को देखकर भागते हुए बेमुश्किल दबोच कर गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आगे बढ़ते हैं। बेटे की चाहत में की तीसरी शादी, ये सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। जहां ये हमारे समाज की वो सच्चाई है जो आज भी हमें शर्मसार कर रही है। धौलपुर के पहाड़ी इलाके में रहने वाली मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने 2 महिलाओं से शादी की, लेकिन जब उससे कोई संतान नहीं हुई तो उसने तीसरी शादी कर ली। उसके बाद तीसरी पत्नी ने जब एक बेटी को जन्म दिया तो मोहन उसे और उस मासूम को भी यातनाएं देने लगा। आखिर में थक हार कर महिला ने बाल कल्याण समिति को अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद समिति ने मामले में दखल देते हुए पुलिस को आरोपी मोहन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। महिला ने इसमें आरोप भी लगाया है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का मामला है। दिल्ली में से कोई दलाल इनको लेकर आया था, जहां से 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी इन दोनों भाइयों के साथ में हुई है और दोनों ही बहन इतनी दुर्भाग्यशाली निकली कि दोनों ही बहनों की ये तीसरी शादी है। महिला ने जो मुझे बताया उसमें उसने स्पष्ट बयान दिए है कि ये मेरी तीसरी शादी है, मेरे पति ने भी 3 शादी की है। पूर्व पत्नी भी उसके साथ में रहती है, जिसके पूर्व पति से, उस मोहन नाम के व्यक्ति से जो पहले शादी उसकी हो चुकी है, कविता नाम की महिला की, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन मोहन से एक भी संतान पैदा नहीं हुआ। और इसका देवर है सोनू, उसने भी 3 शादी की है, जिसके लिए इसकी छोटी बहन है, उसके भी कोई संतान नहीं हुई थी पहले। तब इसकी बहन से सोनू को एक पुत्री प्राप्त हुई है जो इसकी बेटी से 1 माह बड़ी है। तो कहीं ना कहीं
कानून को उसने अपने हाथ में लिया है। पूर्व पत्नी होते हुए उसने दूसरी शादी की है, तो अपराध बनता है, जिसमें कानूनी कार्रवाई की जाना निश्चित है। और बढ़ते आगे एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की राजस्थान से आ रही, जहां पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है। मेरिट बनाने पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। जिलेवार मेरिट बनाने को कोर्ट ने गलत माना है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे दरअसल 15 लाख अभ्यर्थी, और भर्ती परीक्षा में बनानी होगी स्टेट मेरिट, ये हाईकोर्ट ने सीधे कह दिया है। तो ये बड़ी खबर है राजस्थान से इस वक्त की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और भर्ती परीक्षा में स्टेट मेरिट बनानी होगी, हाईकोर्ट ने कहा है। जिलेवार मेरिट बनाने को कोर्ट ने गलत माना है। तो 15 लाख अभ्यर्थी दरअसल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, और भर्ती परीक्षा में स्टेट मेरिट, अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है कि मेरिट बनाने पर हाईकोर्ट का यह फैसला, जिलेवार मेरिट बनाने को कोर्ट ने गलत माना है। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े। संजय, और क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हाईकोर्ट में एक जाहिर आजाद हैं, उन्होंने अपनी एक याचिका लगाई थी और राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिलेवार बनने वाली मेरिट सूची को चुनौती दी थी। उस पर आदेश दिया है कि अब जो मेरिट सूची है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, वो जिलेवार नहीं पूरे प्रदेशवार बनेगी। पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट सूची होगी। उसी के आधार पर अब कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा है वो की जाएंगी और उनका परिणाम उसी हिसाब से निकाला जाएगा। और 2019 के जिलेवार परिणाम पर हाईकोर्ट ने आज जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय वर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।